वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि IMF ने बजट और मालियाती इकदाम पर रजामंदी जाहिर कर दी है। मालियाती अहदाफ के तयन पर बात हो रही है जिस पर जल्द इत्तफाक कर लिया जाएगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू में मिफ्ता इस्माइल ने उम्मीद जाहिर की कि गुज़िश्ता रात हुए मुज़ाकरात के नतीजे में पाकिस्तान के लिए IMF के कर्ज की रकम में इजाफा और बेल आउट पैकेज में 1 साल की तोसी हो सकती है। वफाकी वजीर खजाना ने मजीद कहा कि IMF ने अब तक रजामंदी जाहिर नहीं की, लेकिन वो पुरुमीद है कि ये फैसला हो जाएगा। मिफ्ता इस्माइल ने यह भी कहा कि मुज़ाकरात में उन्हें किसी रुकावट का अंदेशा नहीं। उम्मीद है इब्तदाई तौर पर मजमूई मुआशी सूरत हाल और मालियाती अहदाफ पर इत्तेफाक राय हो जाए, बाज़ाब्ता मुआहदा उसके बाद किया जाए। तर्जुमान IMF एस्थर परेस का कहना है कि IMF और पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। अगले बजट के हवाले से अहम पेशरफ्त हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक IMF का मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर 11% की शरह से सेल्स टैक्स 1 जुलाई से वसूल किया जाए। IMF पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये फ़ी लीटर लेवी आयद करने का मुतालबा कर रखा है। पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 5 रुपये फ़ी लीटर लेवी आयद करने पर इत्तफाक हुआ है। IMF के साथ इत्तफाक हुआ है कि प्राइमरी बजट सरप्लस 152 अरब रुपये ही रहेगा, जबकि बजट खसारा 3900 अरब रुपये रखने पर इत्तफाक हुआ है। इस्लामाबाद से अशरफ मलकम की रिपोर्ट देखिए। तर्जुमान IMF एस्थर परेस का कहना है कि IMF और पाकिस्तानी हुकाम के मुज़ाकरात जारी हैं। अगले बजट के हवाले से अहम पेशरफ्त हो चुकी है। अगले साल के दौरान माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम बेहतर करने की पॉलिसियों पर मुज़ाकरात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक अगले बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 7005 अरब रुपए से बढ़ाकर 7450 अरब रुपए करने पर इत्तफाक हुआ है। कस्टम वसूली का हदफ 950 अरब रुपए से बढ़ाकर 1005 अरब रुपए तक करने पर इत्तफाक हुआ है। ज़राए का मजीद ये भी कहना है कि GST की मद में वसूलियों का हदफ 3008 अरब रुपए से बढ़ाकर 3300 अरब रुपए करने और इनकम टैक्स की मद में वसूलियों का हदफ 55 अरब रुपए बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। ज़राए के मुताबिक IMF का मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर 11% की शरह से सेल्स टैक्स 1 जुलाई से वसूल किया जाए। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए फ़ी लीटर लेवी आयद करने का मुतालबा कर रखा है। पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 5 रुपए फ़ी लीटर लेवी आयद करने पर इत्तफाक हुआ है। ज़राए का मजीद कहना था कि वजारत खजाना का गुर्बत टैक्स की शरह बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। 15 करोड़ रुपए आमदन तक 1% गुर्बत टैक्स, 20 करोड़ रुपए आमदन पर 2%, 25 करोड़ रुपए आमदन पर 3% और 30 करोड़ रुपए आमदन पर 4% गुर्बत टैक्स लगाने पर इत्तफाक हुआ है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी हुक्काम और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। IMF आइंदा दिनों में स्टेट बैंक के साथ मिलकर मालियाती अहदाफ तय करेगा। IMF मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी का मुसव्वदा शेयर करेगा। इंटरबैंक में डॉलर 23 पैसे सस्ता हो गया है और 211 रुपये 25 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये सस्ता हो गया है। ओपन मार्केट में $1 213 रुपये 50 पैसे का है। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये सस्ता हुआ है और इंटरबैंक में डॉलर 23 पैसे सस्ता होकर 211 रुपये 25 पैसे का हो गया है। आलमी मंडी में खाम तेल की कदर तकरीबन $5.5 कम होकर $103.97 फी बैरल हो गई है। ब्रेंड खाम तेल की कीमत $5.35 कम होकर $109.35 फी बैरल हो गई है। सोने की कदर तकरीबन $9 कम होकर $1829 फी आउंस हो गई है। अभी आपको बताएं कि अता तारड़ का ये कहना है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िमनी इलेक्शन मुश्तरका तौर पर लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी हिमायत का यकीन दिलाया। मजीद उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की हिमायत के साथ हर हल्के में हमारी पोजीशन बेहतर होगी, हर नशिस्त पर हमें पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल होगी। अता तारड़ ने कहा कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस लेंगे। सूबाई वजीर पंजाब अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस लेंगे। पीपल्स पार्टी हमें हर महाज पर अपना साथ ही पाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि हम गवर्नेंस से मुताल्लिक एक दूसरे के साथ मुशावरत का अमल बढ़ाएंगे। पीपल्स पार्टी की हिमायत के बाद इंतखाबी नताइज में बेहतरी हासिल होगी। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पंजाब के वज़रा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अवेलेबल नहीं है कि बजट दे सके। असम्बली का फ्लोर आप मेजोरिटी लूज कर जाते हैं, आपके पास अवेलेबल नहीं है कि वहाँ पे CM का इलेक्शन हो सके। व्हाट नॉनसेंस! ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है? ये तो एक अनार्की है। हम तो इस बात को ये समझ रहे हैं कि अगर आज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और PDM की वो दूसरी बाकी जमातें या जो पहले कल को ऑपोजिशन में थी आज गवर्नमेंट में थी, उनका ये रिजॉल्व है
कि पहले इस मुल्क की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बचाना है, रियासत को बचाना है, सियासत को बचाना है, मईशत को बचाना है, और इस पोलराइजेशन और ये जो फस्ताई रवैयत है इनके खिलाफ हमारा अलम जहाद है भाईजान। थैंक यू। बताइएगा कि जैसा कि इत्तेहाद आपका पीपल्स पार्टी और नून लीग का चल रहा है, आप माशाल्लाह सूबाई वज़ीर कानून है, साहब सूबाई वज़ीर दाखिला है, तो पीपल्स पार्टी को वज़ारतों के हवाले से क्या मामला आपके तहत? जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, मैं प्रेसिडेंट साहब का हमें हुक्म मिला था, और हुक्म ये मिला था कि जब ये सूरत हाल बजट इजलास की हमने उनके सामने दिक्कत रखी कि अब फॉर पर्पज़ ऑफ दिस सेशन हमें नोटिफाई करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा जब तक मेरे बाकी पूरी पार्टी के लोग अपने पोर्टफोलियोज़ के साथ नहीं आते तब तक आप अपने पोर्टफोलियोज़ भी रोक दें। दैट वाज करेक्ट। सो द सूनर द बजट गोज़ डाउन, जैसे ये निकलता है, पास होते हैं, तो इंशाल्लाह इट विल बी डन। हमारे नोटिफिकेशंस में ये दर्ज है कि ये जो असेंबली बिजनेस के लिए हमें ये महकमा असाइन किया गया है इस सेशन के दौरानिए तक, इससे बियॉन्ड नहीं है। 17 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहा है और ये पंजाब की तारीख का एक सियासत का रुख मुतय्यन होने जा रहा है, तो इसमें अमन मान की सूरत हाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि बड़े लड़ाई झगड़े फसाद शुरू हो गए हैं, तो एक आम मैं जो बंदा जो वोट कास्ट कर रहे हैं उसके लिए क्या पैगाम? देखिए, जीरो टॉलरेंस है इस पे। हमने टोटल डीवेपनाइजेशन कर दी है। कल होम सेक्रेटरी को मैंने कहा है और अहकामात जारी हो गए हैं कि पंजाब भर में असले की नुमाइश, असला कैरी करना, असला रखना इलेक्शन प्रोसेस के दौरान, उस पर दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है और बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। लाहौर में भी जो वाक़या हुआ उसमें सिर्फ पीटीआई के लोग गिरफ़्तार नहीं हुए, हमने ये इंश्योर किया कि नून लीग के लोग जो झगड़े में शामिल थे उनको भी गिरफ़्तार किया जाए। तो किसी को असला रखने की इजाज़त नहीं होगी। पुलिस उनको 2 सिक्योरिटी गार्ड विद वेपन फराम कर रही है। जहाँ पे थ्रेट ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा गार्ड भी दिए जाएंगे, मगर लड़ाई झगड़े और स्कफल से बचने के लिए पूरे पंजाब में इलेक्शन में कहीं असला नज़र आएगा तो पर्चा भी देंगे, बंदे भी अंदर करेंगे। थैंक यू। जवाब देंगे और अपनी जगह कायम हैं और डट के जवाब खड़े हैं और जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। इलेक्शन में आप बार बार इसका नोटिस ले चुके हैं कि सरकारी वसाइल का बेगुनाह इस्तेमाल हो रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन इस पर अमली तौर पर कार्रवाई कर रही है या सिर्फ कागजी कार्रवाई? ले चुके हैं कि सरकारी वसाइल का बेगुनाह इस्तेमाल हो रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन इस पर अमली तौर पर कार्रवाई कर रही है या सिर्फ कागजी कार्रवाई? देखिए, कल मैंने लाहौर में जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुख्तलिफ इंसिडेंट्स कोट किए तो मेरी इत्तला के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस लिया और उन्होंने कहा रिपोर्ट तलब की है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर डेवलपमेंट फंड्स हैं, तो उन्होंने कहा है कि शेड्यूल आने के बाद आप नई डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकते। मैंने उनको क्लिप भेजा है जिसमें सरकारी उम्मीदवार कह रहा है कि 17 जुलाई से पहले आपका फ़लाँ गली फ़लाँ सीवरेज का काम हो जाएगा। तो वो इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी है और ये मैं मफूज़े पे नहीं कर रहा, डॉक्यूमेंटेड बात कर रहा हूँ, एक फुटेज के साथ उनकी खिदमत में पेश की है। कल मैंने एक रात एक और इलेक्शन कमीशन को एक तस्वीर भेजी है। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता शब बायस शदीद ज़लज़ले से कम अज़ कम 280 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सूबे पख्तीका में ज़लज़ले से 255 अफराद जाँ बहक और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। वज़ारत दाखिला के मुताबिक खोस्त में ज़लज़ले से 25 अफराद जाँ बहक और 90 ज़ख्मी हुए हैं। सरबराह डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि ज़लज़ले के झटके काबुल, गजनी, पख्तीका, खोस्त, नंगरहार और लग़मान में भी महसूस किए गए। ज़लज़ला खोस्त से तकरीबन 44 किलोमीटर के फासले पर और 51 किलोमीटर की गहराई में आया। ज़लज़ले से मुतासर अफराद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ज़ख्मियों तक पहुँचने और तिब्बी सामान और खुराक की फरहमी के लिए हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ज़लज़ला मुतासरीन के लिए किसी भी बैनुल अक़वामी तंजीम की मदद का खैर मकदम किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान में ज़लज़ले से कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में वो अपने अफगान भाई बहनों के साथ हैं। ज़लज़ले से हुए नुकसानात ख़ास तौर पर पख्तीका के इलाके में अमवात पर अफसोस है। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के अवाम की हर मुमकिन मदद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि मुतालिका पाकिस्तानी हुक्काम को अफगानिस्तान की मदद की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाँ बहक होने वालों की मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ भी की।
अफगानिस्तान में आए जल्जले से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता शब आए शदीद जल्जले से कम अज़ कम 280 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। एक ताज़ा अपडेट आपसे शेयर करें। सिंध हाई कोर्ट ने आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की का फैसला मुअत्तल कर दिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अमीन, ये क्या फैसला आया? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आज आमिर लियाकत के बेटे और बेटी की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत की है, जिसमें उनके वकील ज़िया अवान की जानिब से अदालत को बताया गया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बहुत ही जल्दबाजी में एक ऑर्डर पास किया, जिसमें एक शहरी की दरख्वास्त पर आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम का हुक्म दिया गया है और उनका मौक़िफ़ जो है वो सही तरह से नहीं सुना गया और ज़बानी उनके जो मौक़िफ़ था उनके वर्सा का वो सुना गया और जिसके बाद एक बहुत ही जल्दबाजी में एक ऑर्डर जारी किया गया है, जिस पर अदालत ने आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के हवाले से जो जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की का 18 जून का फैसला था उसे मुअत्तल कर दिया। उसके साथ साथ जो दरख्वास्त गुजार थे अब्दुल अहद व दीगर को नोटिस जारी किए हैं इस हवाले से कि वो आइंदा समाअत पर आकर जवाब दें। दरख्वास्त गुजार के वकील का मजीद कहना था कि ये पब्लिसिटी हासिल करने के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में, क्योंकि दरख्वास्त गुजार जो अब्दुल अहद थे वहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि वो आमिर लियाकत के मद्दा हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत की जो वजूहात हैं वो जाननी चाहिए। जिसके बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर भी पढ़कर यहाँ पर सुनाया गया अदालत में। तमाम अदालत ने जो दरख्वास्त गुजारों के वकील थे ज़िया अवान, उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की का जो 18 जून का फैसला था वो मुअत्तल कर दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमीन अनवर में अपडेट करे थे 18 जून के फैसले से मुतालिक। 18 जून को जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने फैसला दिया था कि 23 जून को कब्र कुशाई की जाए और पोस्टमार्टम किया जाए आमिर लियाकत हुसैन का, लेकिन उससे एक रोज़ पहले सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की का जो 18 जून का फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है।